राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय किरण सिंह, राष्ट्रीय सचिव माननीय भूपेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री कैलाश मेघवाल, सूर्यकांता जी, यहाँ के जिला सचिव प्रहलाद पवार जी, सब माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, सब कार्यकर्ता बंधु, आप लोग सबको मेरे सामने बैठे हुए माताएं, बुजुर्ग, भाई बहन, सब लोगों को मेरा झुक के प्रणाम। सबसे पहले मैं तो माता बहनों को देख के अभिभूत इसलिए हूँ कि इतनी सारी संख्या में माता बहनें और इतनी देर से आप रुकी हो, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मैं झालावाड़ का भवानी मंडी से होते हुए मध्य प्रदेश की बेहतरा मंडी से होते हुए आप लोग तक आई। रास्ते भर सबसे पहले तो आपके आपकी यहाँ देर हो गई तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। वैसे मध्य प्रदेश के लोगों ने मेरे को बार बार रोका और रोका तो मैंने उनको सबसे पूछा, मैंने कहा मेरी सही बात है कि कर्म भूमि ये झालावाड़ क्षेत्र और इधर रामगंज मंडी क्षेत्र और उसके बीच में जो मेरी जन्मभूमि मध्य प्रदेश की भूमि, उसमें से निकलना हो रहा है। तो मैंने कहा आप लोगों ने इतने जोरदार स्वागत किया, उसके लिए मैं कैसे धन्यवाद आपको दूं। बोले आपको हम स्वागत कर रहे हैं, खाली आपका जन्मभूमि है इस वजह से नहीं, परंतु हम धन्यवाद आपको इसलिए दे रहे हैं कि जो पानी का आपने हमारे लिए, जो रामगंज मंडी वाला जो पानी की स्कीम थी, जो उनके द्वारा होते हुए भवानी मंडी पूरे इलाके को पानी देती हुई निकल रही है, उन्होंने कहा हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, हम जिंदगी भर ऋणी रहेंगे क्योंकि हमको ये पानी मिला। परंतु शर्म तो मुझे आती है नरेंद्र, अगर आप शांति से बैठ जाओ तो एक मिनट के लिए काम हो जाए। मैंने पूरे वहां के लोग इतने प्यार से और इतने अच्छी तरह से बैठे हुए हैं और सब यहाँ जो आप लोग पार्टी चलाते हो इस तरीके से करते तो कैसे काम चलेगा, तो क्या सोचेंगे। बिठाओ हमको सबको, सबसे ज्यादा हल्ला वहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम आपके हमेशा कर्जदार होंगे और मुझे शर्म इस बात की आई कि भवानी मंडी जहाँ पानी आना था और रामगंज मंडी जहाँ पानी आना था, वहां तो मैं पूछते पूछते वहां से आ रही हूँ तो मेरे को ये बताया गया कि 3 दिन में पानी एक दफा, सरकार के टाइम में लगातार सही तरीके से पानी आया करता था, परंतु आज 3 दिन के अंदर पानी एक दफा। सरकार बदलने से फर्क नहीं होना चाहिए, जो काम लग जाता है, जो काम बन जाता है, वो सरकार बदलने से रुकता नहीं है। भवानी मंडी के अंदर वो नहीं है। यहाँ मैंने पता किया, यहाँ भी वही लापरवाही, कई दिनों के लिए, कई महीनों के लिए जो अधिकारियों, जो कर्मचारियों को काम करना चाहिए वो है ही नहीं। जब पोस्ट पे नहीं है तो काम कैसे होगा। ये किसका फोन है, ये किसका फोन है। इसके लिए मैं कहती हूँ, मुझे शर्म आती है कि जब मैंने सरकार संभाली थी तो वो सरकार किसी और की थी पहले, परंतु सरकार तो सरकार होती है, जनता की सरकार होती है। अगर कोई ऐसे काम होते हैं जो जनता के काम होते हैं तो उनको पूरा करने का दायित्व जो सरकार आती है उसके ऊपर पड़ जाता है। ये पूछ के नहीं होता कि यहाँ के एमएलए क्या बीजेपी का है कि कांग्रेस का है, यहाँ का सरपंच क्या बीजेपी का है कि कांग्रेस का है, यहाँ का जिला परिषद, यहाँ का पंचायत क्या वो कांग्रेस का है या बीजेपी का है, यहाँ का एमपी कांग्रेस का है कि बीजेपी का है। ये हमने कभी नहीं पूछा। आप लोगों ने मुझे मौका जब दिया था, जब हम लोगों ने सरकार यहाँ चलाई थी, तो आपको मालूम है कि चुनाव के पहले तो बीजेपी कांग्रेस थी, उसके बाद जहां गरीब आदमी था और जिस आदमी को दुख था, जिस आदमी के आंसू पोंछने की जरूरत पड़ी, उस आदमी के आंसू पोंछने का काम किया कि नहीं किया हम लोगों ने। कभी किसी को खड़ा करके ये पूछा नहीं कि बताओ तुम किस पार्टी के हो। आज इतना लोगों के बीच में भेदभाव हो रहा है कि आगे चल के राजस्थान का तो बिल्कुल ही मटिया मेट ऐसे चला तो ऐसे हो जाएगा। मैं ऊपर देखती हूँ तो पहली दफा अधिकारियों के बीच में भी फूट, कौन सा अधिकारी कांग्रेस का है, कौन सा अधिकारी बीजेपी का है, ये बात राजस्थान के अंदर कभी नहीं हुआ। अधिकारी तो जनता का है, तो किसी सरकार का नहीं है।
उस अधिकारी को काम करना चाहिए उस जनता को देख के। जनता का अगर दुख है तो उसको ठीक करने की उसको कोशिश करनी चाहिए। आज के सरकार में यह तय किया जाता है, अच्छा तुम राजपूत हो तो आ जाओ, और तुम कुमावत हो तुम भी बैठ जाओ, ये तुम मीना हो तुम भी बैठ जाओ। मैंने मुख्यमंत्री के अफसर दफ्तर के अंदर आप जात के हिसाब से लोगों को लगाओगे तो आगे चल के क्या काम होगा? ये मैं आपको सबको बता दूं कि कांग्रेस वालों ने ये हमेशा गंदी राजनीति की है। लोगों के बीच में उनको जात याद दिला दिला के, उनको मजहब याद दिला दिला के उनके बीच में जो दीवारें खड़ी कर दी हैं, उसके वजह से राजस्थान आगे नहीं बढ़ सका। एक तरफ आपका मध्य प्रदेश, वहां आपने 10 साल उनको दिए, 10 साल में शिवराज जी ने कैसा काया पलट करके छोड़ दिया है मध्य प्रदेश का। आप इसे लगे हुए मंदसौर का इलाका लगा हुआ है, आपसे पूछो तो आपको सबको मालूम, 10 साल में बदल दिया है। उधर रमन सिंह जी ने किस तरीके से छत्तीसगढ़ को बदल दिया है, आप लोग पूछोगे तो आपको वो भी मालूम पड़ जाएगा। और आगे चल के देखोगे कि गुजरात को किस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी ने कर दिया है, तो वो खाली देश के अंदर नहीं है, दुनिया के लोग मानते हैं कि है राज कहीं तो गुजरात का। तो मुझे बताओ भाइयों बहनों कि ये खाली बीजेपी वाले क्यों इतना अच्छा राज करते? हमने 55 साल कांग्रेस को दिया। यहां राजस्थान में भैरव सिंह जी के 7.5 साल और मेरे 5 साल को आप हटा दीजिए 65 साल में से, तो 53-55 साल सिर्फ कांग्रेस को अपन ने राज दिया। अगर 15 साल में गुजरात बदल सकता है, अगर 10 साल में मध्य प्रदेश बदल सकता है, तो क्या 55 साल में पूरा देश और हमारा प्रदेश नहीं बदल सकता था? यह प्रश्न है पूछने का। और आप बिल्कुल सही काम करते हो कि रामगंज मंडी के लोग, झालावाड़ के लोग, इन सब लोगों ने, कोटा के लोग, इन लोगों ने ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को आगे रखा है। और मैं धन्यवाद देती हूँ आपके इस विश्वास के लिए, और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि इसके ऊपर हम खड़े उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। हम नहीं बांटना चाहते हमारे अधिकारियों को, हम नहीं लड़ाना चाहते हमारी जनता को। हम एक परिवार के रूप में सब 36 के 36 कौम और सब मजहब को लेकर साथ इसलिए चलना चाहते हैं कि तब ही प्रदेश आगे बढ़ेगा। एकता में है ताकत। जब हम बट जाते हैं तो लोग भी हमारी तरफ देख के ये कहते हैं कि अरे जान दो यार, इनको क्या मतलब है, इनको कह दोगे तो वो लड़ लेगा, उनको कह दोगे तो वो लड़ लेगा, छोड़ो जी, इनकी तरफ अपने को देखने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की सरकार भी यही कहती है, अरे छोड़ो, राजस्थान के अंदर एकता है ही नहीं, वो सब जातियों में बटा हुआ है, मजहब के अंदर बटा हुआ है, अगर मिलेगा भी नहीं राजस्थान को तो कोई बोलने वाला नहीं हो। ये स्थिति है। 5 साल आपने हमको दिए, उस 5 साल के अंदर एक बीमारू प्रदेश को खड़ा कर दिया, बीमारू में से बाहर निकल के आया। और अग्रणी प्रदेश में अगर 5 साल और अपने को मिल जाते तो मैं समझती हूँ कि 5 साल के अंदर अग्रणी प्रदेश में लाके राजस्थान को भी हम खड़ा कर देते। करना क्या है भाइयों बहनों, इच्छा शक्ति की जरूरत है। सरकार में पैसा हमेशा होता है, पर सरकार का पैसा आपका है, वो पैसा लूटने का नहीं है। आज जो सरकार कर रही है, जो खुला लूट चला हुआ है, चाहे वो परिवार का मुखिया हो, चाहे नीचे स्तर तक, आप लोग सब जानते हो। एक भी व्यक्ति यहाँ मेरे को बता दे कि ट्रांसफॉर्मर बिना पैसे के किसी ने बदले हो तो बताओ, कोई काम होता है बिना पैसे के? एक 10 रुपए से लेके ऊपर तक, जमीन से लेके कोई भी धंधा, हर एक के अंदर पैसा 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 पैसा, जोरदार लूट, ये तो है। और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जब छोड़ के गई थी, जब सरकार अपनी बदली, तो 5,000 करोड़ एक बैंक अकाउंट में, 2,000 करोड़ एक बैंक अकाउंट में, 7,000 करोड़ जहां जब हमको मिला था खजाना तो बिल्कुल खाली था, कुछ नहीं था उसमें। परंतु हमने रोना नहीं रोया कि हमारा खजाना खाली है, मैं क्या करूं, मैं आपको पानी नहीं दे सकती, मेरा खजाना खाली है, मैं तुमको बिजली नहीं दे सकती, कभी नहीं रोया। आपने मेरे मुंह से यही बात नहीं सुनी कि ये काम आपको चाहिए, चलो ये काम आपके लिए जरूरी है, पैसा कहीं से ढूंढ के लाएंगे, आपका काम करेंगे। आप बताओ, बिजली की समस्या 5 साल हमारे और 5 साल इनकी में कितना जमीन आसमान का फर्क है। उस समय किसानों को बिजली मिल रही थी, पहली दफा माता बहने हमने घरेलू बिजली की अलग से लाइन दी, और वो आप लोगों के घरों के अंदर ला के पहली दफा फ्रिज, पहली दफा कूलर, पहली दफा बच्चा रात को शाम को बैठ के पढ़ा,
गर्मी में के मौसम में आपने ठंडक में भोजन खाया। ये परिस्थिति लाके हमने रख दी थी नहीं, बताओ। और आज वो बिजली, वही घरेलू बिजली, वो सही समय पर आपके यहाँ पहुंचती नहीं है, किसानों के पास पहुंचती नहीं है। रात रात को ठंड में बेचारा किसान ठिठ उठता हुआ उस खेत के अंदर पानी देता है। ये सब आपने देखा, ये पिछले 4 साढ़े 4 साल के अंदर क्या मुसीबत में से उस किसान ने अपनी बात निकाली। खाद समय पे मिला क्या? कभी नहीं। मुझे याद है कि कितना चिल्ला चिल्ला के हम लोगों को रेक्स रोकने पड़े थे। बीज अगर मिलता था तो नकली मिलता था। मुआवजा सही समय पे अगर गड़े पड़ गए, ओले पड़ गए तो आप लोगों को मिला नहीं। वहां तो अनाउंसमेंट हो गया कि हम तो देने वाले हैं मुआवजा। अरे देने वाले हो तो दो ना, यहाँ क्यों हाथ रुक जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं है। और वो भी मैं समझ में नहीं आता। अरे अपना पैसा हो तो सोचो कि भाई मैं नहीं दूं, परंतु बाप का पैसा नहीं है, पूरी जनता का पैसा रखा हुआ है, उसको बांटने में मुसीबत हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसी सरकार। हर चीज के ऊपर जो भी काम चालू हो गए थे, सब काम वहीं के वहीं रुक गए। और आज मैं अनाउंसमेंट सुन रही हूं, जयपुर के अंदर बोल दिया, अरे चिंता मत करो, तुमको मुफ्त दवाई मिल जाएगी, तुम्हारे मुफ्त जांच हो जाएंगे। अरे मुफ्त दवाई मुफ्त जांच तब हो जब डॉक्टर हो ना। आज यहाँ कितने डॉक्टर हैं? कितने कितने होने चाहिए, है कितने? स्कूल के अंदर जाके देख लीजिए, स्कूल के अंदर टीचर नहीं। मैं पूछ रही हूँ कि अभी तक इनकी भर्ती क्यों नहीं हुई? 60% कर्मचारी की कमी है, 60%। अभी 40 पे चल रहा है राजस्थान, और 40 पे चल कैसे सकता है, मेरे को बताओ तो। आपके घर के अंदर अगर कोई चलाने वाला ही नहीं है, आपका धंधा चलाने वाला नहीं है, तो ये धंधा या घर चलेगा? तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग क्या, क्यों अपने आप हाथ रोके हुए हो। हमारे टाइम के अंदर 10 लाख बच्चों को कह के हमने नौकरी दी। आज मुखिया जी पूछते हैं कि अरे कहां से 10 लाख? मैंने कहा 10 लाख ऐसे कि हमने इतने सारे लोगों को, खुद आपने गिनती करके बता दी, इतने सारे लोगों को तो सरकारी नौकरी दी, और इतने सारे लोगों को गैर सरकारी नौकरी भी चला के दी। रोजगार मेले किए, और रोजगार मेले के अंदर लोगों को नौकरी दिलवाने का काम किया। बाहर से लोग आए, उन्हें नौकरी दिलवाई। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर में ये बैठी हुई जनता चाहती क्या है? जो ऑर्डिनरी आदमी जो बैठता है, हम लोग सब क्या चाहते हैं? पानी पीने का मिले, अगर किसान है तो सिंचाई का पानी मिले, अगर माता बहन है तो वो अपने बच्चे की चिंता करती है, घर की चिंता करती है, सोचती है महंगाई नहीं होनी चाहिए, सोचती है कि भाई पढ़ने के लिए कहीं बच्चा चला जाएगा तो टीचर मिल जाए, और अगर बीमार हो जाए तो डॉक्टर मिल जाए। ये तो महिला चाहती है। बिजली मिल जाए ताकि बच्चों को पढ़ने का मौका मिल जाए, गर्मी में हम लोग अपना वो जीवन निकाल लें, ये तो महिला चाहती है। बच्चे चाहते हैं हमको रोजगार मिल जाए, हम पढ़ लिख के आते हैं, हमें रोजगार मिल जाए। क्या हम सरकार में ये दे नहीं सकते क्या? मैं 20 दिन से अभी दौरा कर रही हूँ, और मैंने दौरा चला के ये किया क्योंकि मैं देखती हूँ कि दौरा करने में सरकारें हिचकती है। हमारी टाइम में तो लगातार 2-4 महीने के अंदर कोई ना कोई, या तो पानी की यात्रा, किसी की यात्रा हम लोग करके जनता के बीच में जाते। जनता के बीच में जाके जनता की आंखों में आंख डाल के, एक छोटे से गांव में से निकल रहे हो तो कैसा है साहब, हमारी टंकी तो है पर पानी नहीं आ रहा है। कैसा है हमारा रोड, हम कीचड़ में से निकल रहे हैं, हमारा उसका क्या होगा? ये छोटी छोटी चीजें मैं कहती हूँ कि कोई भी निकल जाए, इतना कोई भारी पैसा उसको देने की जरूरत ही नहीं है, छोटे पैसे में ये काम हो जाएगा। परंतु इच्छा शक्ति होती है, इच्छा शक्ति नहीं है तो कोई काम करने को तैयार नहीं है, तो वो सरकार अपना ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठेगा और काम आगे चलेगा ही। ये चित्तौड़गढ़ के अंदर आदमी भूख से मर गया, आपने पढ़ा होगा अखबार के अंदर। पेड़ के, हरे पेड़ की छाल निकाल निकाल के बेचारे ने खाया, 5 दिन अपनी जिंदगी निकाली, 6वें दिन तो मर ही गए। आज ये स्थिति है कि किसान भी आत्महत्या करने के लिए निर्भर हो गया है, क्योंकि वो कहता है कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में सुनते थे, ये सुनते थे आंध्र प्रदेश में, पर जो राजस्थान के अंदर ये कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हो रहा है, और इसीलिए मैं आप लोग सबको कहना चाहती हूँ कि अब आगाह होना है। ये भूल जाओ कि हम कौन से जात के हैं, ये भूल जाओ हम किस मजहब के हैं, ये एक परिवार है। ये सबसे बड़ी बात है, क्या हम लोग एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकते? क्या हम लोग एक साथ नहीं चल सकते? क्या अगर आपको पानी मिल रहा है तो आपको नहीं मिल रहा है?
क्या वो सड़क है तो सड़क पे हम सब नहीं चल रहे हैं? किस बात का झंडा, किस बात का डंडा, क्यों झगड़ा कर रहे हैं और क्यों अलग कर रहे हैं? जो आदमी एमएलए बनता है वो ऐसा आदमी बने जो अपना काम कर सकता है। हमारी जात का है इसलिए बना रहे हैं, हमारे मजहब का इसलिए बना रहे हैं, क्या हम उसको बना रहे हैं हमारा काम करता है इसलिए हम बना रहे हैं? अब हमारे पास समय नहीं है भाइयों और बहनों, दुनिया निकल गई है, आपके आजू बाजू के सब प्रदेश निकल चुके हैं और अब हम ही रह गए हैं। दुनिया के लोग आते थे, एक दफा राजस्थान का नाम था, आते थे दूर से, अरे बताओ राजस्थान कहाँ है? हम देखना चाहते हैं राजस्थान के मंदिर, हम देखना चाहते हैं वो स्थल महाराणा प्रताप का, हम देखना चाहते हैं कि वो भामाशाह कहाँ, ये सब देखने के लिए आके बताओ मिट्टी राजस्थान की हम अपने माथे पे लगाना चाहते हैं। और आज राजस्थान का नाम है तो जयपुर नंबर 1 चेन खिंचाई में, कि महिला की चेन खिंचती है, महिला के उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 2 में पूरे देश के अंदर। क्या बढ़िया बात। एससी के और एससी के उत्पीड़न में चौथे नंबर पे है। क्या वाह वाह, आपकी शर्म करना चाहिए। हम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कैसी सरकार है ये? महिला नहीं चढ़ सकती, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अरे पिक्चर देखने लड़की चली जाती है तो कैसा लगता है जी में, जब तक वापस नहीं आती है तब तक परिवार के लोग बैठे रहते हैं कि भैया कब आती, आती कि नहीं आती। आज ये स्थिति हो गई, महंगाई इतनी जोरदार हो गई है, जेवर बिक गए, गिरवी रख गए कि शादी हो जाए मेरी बेटी की, नहीं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। यह स्थिति है। आज पेट्रोल और डीजल के क्या दाम हो गए? कहा हमारे टाइम में 22 रुपए और आज क्या हो गए? 71-72 रुपए, 50 रुपए डीजल और 71-72 रुपए। नहीं 72 रुपए नहीं, 1 रुपए कम करा, एक रुपए कम किया है सरकार ने, बहुत बड़ा कदम किया हम लोगों के ऊपर। 1 रुपए कम, तो 71 रुपए, 72 नहीं 71 रुपए। वाह, समझदार हो आप लोग। ये जयपुर में बैठी हुई सरकार सोचती है कि ऐसा लोग बुद्धू हैं, तो इसलिए बढ़ाती है 4, घटाती है 1 और सोचती है कि भैया जेब में रखिए सबको। बहुत अच्छे, आप लोग सब अच्छे से समझ रहे हो। आधा राजस्थान जो ऊपर का है, बीकानेर, आपका जैसलमेर, आपका बाड़मेर, सब बेच दिया। किसको किसको बेचा? अरे वाह, आप लोग तो अखबार भी पढ़ते हो, बड़े टीवी देखते हो, क्या करते हो मालूम नहीं, बस सब मालूम है। रॉबर्ट वाड्रा को बेच दिया, राजस्थान रॉबर्ट वाड्रा को बेच दिया। मजा करो भाई, कभी तो कृपा करो हम लोगों के ऊपर। इतनी सारी जनता है, ये जनता हम आपके ऊपर निर्भर है, हमने आपको अपना सब कुछ अधिकार दिया और इस तरीके से ये खूनी हाथ ने हमारा गला दबा दिया, हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा को तितर-बितर कर दिया और हमारे बच्चे और नौजवानों की जिंदगी को खत्म करके रख दिया। क्या ऐसे लोगों को हम कभी भी वापस ला सकते हैं? ऐसी सरकार क्या हम कभी आगे चल के रख भी सकते हैं? पढ़ाई का मैं एक बात करके छोड़ दूंगी आपको। अभी एक नई बात चालू हो गई कि अपने को तो राइट टू एजुकेशन में सब लोगों को पढ़ा देना चाहिए। 8वीं तक सब बच्चों को पास, चिंता ही मत करो, सबको पास। आपको स्कूल की जरूरत नहीं, टीचर की जरूरत नहीं 9वीं में। परंतु हमारे कुछ लोग दिल्ली के अंदर देख रहे हैं, उन्होंने उनकी स्थायी समिति जो है, वो स्थायी समिति ने तय कर लिया कि भाई ये सही नहीं है और उन्होंने संसद के अंदर एक स्ट्रॉन्ग नोट बना के रख दिया कि भाई इस तरीके से नहीं होगा, नहीं तो हमारे बच्चे, हमारे देश के बच्चे कहीं भी कंपटीशन में नहीं बैठ सकेंगे, दूसरी दुनिया आगे चली जाएंगी और हम पीछे रह जाएंगे। यहाँ तक कि एसटी के लोग उदयपुर में मेरे को ये कह रहे कि साहब ये तो कोई साजिश है, इन लोगों ने साजिश के रूप में हमको पिछड़ा रखने की कोशिश की है, इसलिए वो 8वीं तक हम लोगों को पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि 9वीं और 12वीं में हमारे बच्चे फिर फेल हो जाएंगे, कोई कंपटीशन में बैठने को तैयार नहीं होगा और जब कंपटीशन में नहीं बैठेगा तो दूसरी दुनिया के, दूसरे देशों के लोग, दूसरे देशों के बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। ये बिल्कुल वहां तक के लोगों ने कहा है और समय आ गया है, उसके बारे में भी अपने को ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं आप लोगों को सिर्फ आग्रह करने आया क्योंकि रामगंज मंडी भी अपना ही क्षेत्र मानती हूँ, लगा हुआ क्षेत्र है। आप लोग सब जानते हो कि 25 साल तक जब तक डायरेक्ट हमको जाने का मौका नहीं मिला और ट्रेनें नहीं रुकी तो मेरी ट्रेन यहाँ रुकती थी और मेरी ट्रेन यहीं से जाती थी।
तो इसलिए रामगंज मंडी को अच्छी तरह से समझ के, मुझे याद है कि सब लोगों ने मुझे ये कहा था कि हम मानेंगे आपको अगर आप यहाँ से लेके और वो कोटा वाले सड़क तक हमारी सड़क को बना के रख दो। उसमें गड्ढे नहीं होने चाहिए, बस इतना देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा पत्थर जाता है, उसकी वजह से बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। तो हमने कहा ठीक है, चैलेंज दे दिया, अब करना पड़ेगा कुछ। तो पहले तो ऑर्डिनरी रोड बनाया, गड्ढा पड़ गया, फिर बनाया, फिर गड्ढा पड़ गया, फिर सीमेंट रोड बनाया। अब मालूम नहीं उसकी क्या हालत है, क्योंकि 4-4.5 साल अपने उसमें नहीं था, परंतु अब मौका मिल रहा है, इसीलिए रथ यात्रा की कि उसी रोड पे चलेंगे तो मालूम पड़ेगा कि क्या है, मालूम पड़ेगा कि गड्ढा कितना है, रोड है कि गड्ढा ही गड्ढा है, ये भी मालूम पड़ेगा। और दूसरा ये भी मालूम पड़ेगा कि कोटा से झालावाड़ का रोड जो 1-1.5 घंटे में हम लोग पूरा करते थे, आज बता रहे मेरे को लोग कि उसको 4 घंटे की जरूरत लगती है। और ज्यादातर जो आदमी झालावाड़ जाना चाहता है वो कोटा से डायरेक्ट 12 होके हमारे ही रोड पे झालावाड़ आता है। नेशनल हाईवे हमारा ही मंत्री बैठा हुआ है और कोटा का नेशनल हाईवे नहीं बना सका, इतना छोटा सा टुकड़ा नहीं बना सका, तो क्या कांग्रेस हमारे लिए करेगी आगे चल के, ये मैं बता रहा हूं। बिल्कुल ही शर्म ही करना चाहिए। तो आज मैं अपने इन सब परिवारजन को यही कहने आई हूं। कहना तो मुझे रामगंज मंडी को ज्यादा कुछ करना पड़ता नहीं है, क्योंकि रामगंज मंडी तो ऐसी जगह है जिसने हम लोगों को कुछ पढ़ाया, हम लोगों को पढ़ा के भेजा, और मैं तो यहाँ से सीखी हुई हूँ। इसलिए ऊर्जा लेके, आप लोगों के यहाँ से ऊर्जा लेके और आपने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते के ऊपर चलने का काम मैंने किया है। लड़ाई लड़ने में कम नहीं होंगे। आपने आशीर्वाद और प्यार दिया, उस आशीर्वाद और प्यार से खड़े उतरेंगे। आपको कभी नीचे देखना नहीं होगा और झगड़ा करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, एक बूंद खून की जरूरत पड़ेगी तो वो भी ले जाओ, पर लड़ेंगे आपके लिए और उसको करके छोड़ेंगे। अब 6 महीने बाकी बचे। अब मुख्यमंत्री और उनके मिनिस्टर आपको सबको कह रहे हैं कि चिंता मत करो, जैसे नगर पालिका हमारी बना दो, कुंजी हमारे हाथ में है, कड़ी से कड़ी जोड़ दो, आखिर में पैसा तो हम ही आपको देंगे। दिया कड़ी से कड़ी हमने जोड़ दी, और चाबी अपने गले में टांग के रखी है, वहां उड़ानी नहीं है। अगर चाबी से ताला कहीं खुलता है तो इन्हीं लोगों के लिए, अपने लिए नहीं खुलेगा, ये चीज याद रखो, कितना भी अपन उनको मौका दे दें। इसलिए अब हमने देख लिया, वो भी कड़ी से कड़ी मिला के एक छोटा सा उदाहरण हमने देख लिया, होना नहीं है। इसीलिए एक दफा सब लोग अपनी आवाज उठा के मेरे में और हम सब जो चल रहे हैं साथ में, हमको ऊर्जा प्रदान करो। इस ताकत के साथ हम जाएं आगे, ताकि हम लड़ सकें। हमें 80 दिन की यात्रा भी पूरी करनी है, और अभी 50 डिग्री क्या होता है उसको भी समझना है। तो करेंगे तो वो जोधपुर में ही कर रहे हैं, तो 50 डिग्री का मालूम हो जाएगा कि क्या है, और बेचारा बिना बिजली के कैसे जीता है उसके अंदर, वो भी हमको देखने को मिलेगा। ये जरूरी है कि हम और हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाएं और ऐसे मौसम में जाएं ताकि हमको भी मालूम पड़ जाए कि हम उनके साथ, जब हम देखेंगे अपने आंखों से, हमको समझ में आएगी कि वो किस किस रास्ते से बेचारों को गुजरना पड़ता है और क्यों गुजरना पड़ता है, जबकि सब कुछ उनका है। इसलिए एक जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। एक और काम करोगे प्लीज, कोई झगड़ा फसाद नहीं। एक दफा अपन ने तय कर लिया, अपने को झगड़ा नहीं करना, कोई हल्ला नहीं, कोई गुल्ला नहीं, कोई वो नहीं। एक आवाज में अपने को एक आदमी निकालना है, और आप मेरी तरफ देखना, काम हम लोगों को करना है। आपको ताकत दीजिए, तो ताकत में आपको खड़े उतरेंगे, आपके विश्वास को क्या आपको भेज रही हूँ। बहुत सारा आप लोग सबको मेरा